हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इस रेशनल नंबर को क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे जरा देखिए। जैसे पहला दिया है -2/5, 7/-10, ठीक है, कॉमा -11/15, कॉमा 19/-30। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है ये नीचे बहुत अनस्टेबल होता है, ये ऊपर चला जाता है। तो दोनों में ये ऊपर चला जाएगा, दोनों में माइनस साइन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। दो में ऑलरेडी ऊपर है। फिर 5, 10, 15, 30 का हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका, 5, ठीक है, ये देख लीजिए 5, 10, 15 और 30 का हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, फिर 2 1 जा 1 हो जाएगा। 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस कर लेंगे, 1, 1, 1, 1। ये तो 1 1 एज इट इज रहेगा। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आंसर कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। यानी इसका एलसीएम 30 आ गया। पहले सबका एलसीएम निकालें तो उसके बाद तो कर ही लेंगे। ये 2/1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये तो आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है और उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, अब जाहिर सी बात है यहाँ करना ही पड़ता है, क्योंकि 3 तो आपके फ्रैक्शन में थे, एक आपका नेगेटिव नंबर था, तो उसको (1) कर दिया। 1663 का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकाल लोगे। निकाल लेते हैं यहाँ पे 1633। 3 की टेबल आती है ना, रिड्यूस कर दो। 1 तो एज इट इज रहेगा। फिर 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर 2 से रिड्यूस कर दो, ये वाला 1 एज इट इज रहेगा। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 1 और 1 एज इट इज रहेगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए, 9 12 18 और 3 निकाल लीजिए यहाँ पे। 9 12 18 और 3। 3 से रिड्यूस करते हैं, 3 से रिड्यूस करने का मतलब है डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 से रिड्यूस करो, 3 1 जा 3, 4 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 4 जाता नहीं है। फिर 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। 2 से रिड्यूस करिए, 1 एज इट इज रहेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर 2 से रिड्यूस करो, ये 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा 13 30 15 10 5, इसका आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, देखो ये ले लेंगे, यही तो है ना, 5 10 15 30, और यहाँ पे क्या लिखा है, 30 15 10 5। तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद कर लेते हैं। इसके बाद तो आप जानते हो कैसे करना है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया था, शुरू का 30 आ गया था। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 6 को उठा के -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आएगा -12। 30 को 10 से डिवाइड करें, 3 आएगा। 3 को उठा के -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -21। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 को उठा के -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -22। ठीक है, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को उठा के -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -19। ये दोनों में माइनस साइन ऊपर चला गया था, ये मैं बता चुका हूँ, लिखा नहीं है लेकिन बता चुका हूँ। सबसे बड़ा नंबर कौन है, नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा असल में वही सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ये वाला -2 सबसे बड़ा होगा। बना किससे, -2/5 से, तो ऐसे लिख दोगे। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर आखिरी में सबसे छोटा। क्लियर है। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, ये वाला होगा। यानी ये वाला 19/-30, चाहे 19/-30 लिखो, चाहे -19/30 लिखो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 19/-30 इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है। इसके बाद कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, हो जाएगा 7/-10। उसके बाद ये वाला हो जाएगा। ठीक है, -11/15। क्लियर है। इसका एलसीएम क्या आया था, 6 आया था। 6 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 6 आएगा। 6 को उठा के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -12। 6 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 1 आया था। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 को 1 से नहीं, 6 है ना डिनोमिनेटर में। 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे, आएगा 1। 1 को उठा के -30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -13। 6 को, अच्छा इसमें माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज होने की बात तो है नहीं है। 6 को 3 से
डिवाइड कराएंगे 2 बचेगा, 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -16। 6 को 3 से डिवाइड कराएंगे आएगा 2, 2 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, कौन सा है? 1/3 तो है ना सबसे बड़ा। ठीक है, एक मिनट पहले इसको देख लेने दीजिए, यहाँ पे माइनस तो नहीं है, शायद मैंने गलत लिख दिया हो। ठीक है, उससे सिली मिस्टेक काफ़ी हो जाती है। नहीं, ये 2 ही है। ठीक है, अरे मतलब ये 3 ही है, 2 हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये तीनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा होगा, तो 1/3 सबसे बड़ा हो गया। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद कौन सा होगा सबसे बड़ा? -12 वाला। बना किससे? -2 से। -2 अपॉन में 1 नहीं था। ठीक है, इस वजह से नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, वो तो आपको समझाने के लिए और इससे निकालने के लिए मैंने लिख लिया था। उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला होगा, -13/6। उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला होगा, -16 होगा। बना किससे? 8/-3 से। 9, 12, 18 और 3। इसका बेटा एलसीएम क्या आएगा? 36 आया था ना, लिख लो। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 को उठा के -4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -16। 36 को 12 से डिवाइड किया आया 3, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15। 36 को 18 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14। 36 को 3 से डिवाइड किया आया 12, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? चारों नेगेटिव है, यानी जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला है, सबसे बड़ा हो जाएगा, -7/18। उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला होगा, -15, यानी 5/12। उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला होगा, -4/9। उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, 2/-3। 30, 15, 10, 5। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। 30, अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ये तो जानते ही हो। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को उठा के -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -17। 30 को 15 से डिवाइड करा 2 आया, 2 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -22। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को -21 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -21। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 3 ज़ा 18। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? ये तीनों नेगेटिव है, सबसे छोटे होंगे, जाहिर सी बात है। ये पॉजिटिव है, सबसे बड़ा होगा, यानी 3/5 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इन तीनों में बड़ा कौन सा होगा? -17 वाला, यानी ये 17/-30। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला -21 वाला, यानी -7/10। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा? -22 वाला, यानी 11/-15। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये तो बहुत आसान है बेटा, ये तो बता ही लोगे आप। देखो कैसे, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है बेटा? नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। -3/5 क्या है? नेगेटिव नंबर है ना। कह रहा है लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, क्या 0 के लेफ्ट में लाई करता है? तो बिल्कुल लाई करता है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0, कह रहा है -12/7। -12/7 क्या है? नेगेटिव नंबर है, क्योंकि नेगेटिव का साइन लगा है। क्या ये 0 के राइट हैंड साइड में लाई करता है? तो नहीं, राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव लाई करता है, तो ये फॉल्स हो गया। 1/3 एंड -5/2 लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0। 1/3 पॉजिटिव नंबर है, -5/2 नेगेटिव नंबर है। क्या कह रहा है ये? क्या ये 0 के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, यानी 0 के एक नंबर 0 के इस साइड लाई करेगा, एक नंबर 0 के इस साइड लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है 1/3 कहाँ लाई करेगा? 0 के राइट हैंड साइड। -5/2 कहाँ लाई करेगा? 0 के लेफ्ट हैंड साइड। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं? तो बिल्कुल लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब देखो, माइनस साइन से माइनस साइन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -18/-13 तो लिखा था, लेकिन अब ये क्या हो गया? 18/13। ये 0 के कौन से 0 के किस साइड लाई कर रहा है? अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लाई करेगा राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि -18/-13 लाइज करता है लेफ्ट साइड ऑफ 0 में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, -5/-8 कट गया, तो क्या हो गया? ये 5/8 कह रहा लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ -5/7। देखो -5/7 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे कहीं लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस से माइनस साइन कट गया, 5/8 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा।
कह रहा है जो -5/8 है, जो कि माइनस माइनस साइन कटने के बाद 5/8 बन जाएगा, वो -5/7 के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है आपका राइट ही तो है ना, ये वाला नंबर इसके राइट हैंड साइड में तो है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझना। कह रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर। कैसे निकालोगे देखो, समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है। अच्छा, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच जो है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। यानी दो रेशनल नंबर के बीच हम अनगिनत रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, यानी इतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते हो। अब हमसे पूछा कितना है? 5। तो ये हो सकता है कि जो मैं आंसर निकालूं और जो बुक में आंसर है वो डिफरेंट रहे। क्यों डिफरेंट होगा सर? क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया कि आप दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर निकाल सकते हो। जब अनगिनत निकाल सकते हो तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? डिफरेंट होगा। शायद मैच भी कर जाए, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या है? अनगिनत होगा। निकालते कैसे हैं देख लो, बहुत आसान है। सोल्यूशन -3 -2 लिखा है, यहाँ -3 लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ -2 लिखोगे। अपॉन में 1 दोनों के होगा, ये तो जानते ही हो आप, ठीक है। इन दोनों में, ये दोनों नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करो, चलो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में, और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। क्या आएगा? 3 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -30 अपॉन में 1 10 10, 1 10 10। -2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -20, 1 10 10, -30 अपॉन 10 और -20 अपॉन में 10। अब क्या -30 और -20 के बीच में तुम 5 रेशनल नंबर नहीं लिख पाओगे? -30 और -20 के बीच में कितने रेशनल नंबर लिख सकते हो? 9 रेशनल नंबर लिख सकते हो ना। आपसे 5 पूछा, आप 5 लिख दो। कौन कौन से लिखोगे जरा देखो, यहाँ पे जगह कम है। तो एक तो एसिटीज हो जाएगा ये, उसके बाद कौन सा होगा? -29 अपॉन 10, उसके बाद कौन सा होगा? -28 अपॉन 10, उसके बाद कौन सा होगा? -27 अपॉन 10, उसके बाद कौन सा होगा? -26 अपॉन 10, उसके बाद कौन सा होगा बेटा? -25 अपॉन 10। हो गए 5 रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर लिख दो, लिख तो और भी सकते हो, -24 अपॉन 10, -23 अपॉन 10, -22 अपॉन 10 और -21 अपॉन 10। 4 और लिख सकते हो, 9 हो जाएंगे, लेकिन आपसे 5 पूछा तो आप 5 ही लिखोगे, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? 5 रेशनल नंबर्स। समझ में आया ना कैसे पता करते हैं? 5 रेशनल नंबर्स ऐसे इसमें पता कर लो। -1 और 1 के बीच में, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सेम तरीका है करने का। -1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में 1 लगा देते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम लगा सकते हैं किसी भी नंबर के अपॉन में 1, ठीक है ना। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? -10 अपॉन 10, और ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में 10। अब -10 से 10 तक कितने नंबर लिख सकते हो? बहुत नंबर लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे जरा देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, -10 अपॉन 10 लिख रहे हो आपने, फिर क्या लिख दोगे? -9 अपॉन 10, ठीक है ना। पीछे साइड चलो, फिर जाएगा -8 अपॉन 10, -7 अपॉन 10, ठीक है ना, -6 अपॉन 10, -5 अपॉन 10। अब देखो नेगेटिव में ही 5 रेशनल नंबर हो गए, हम पॉजिटिव तक अभी बढ़े ही नहीं है। -4 अपॉन 10, -3 अपॉन 10, -2 अपॉन 10, -1 अपॉन 10, फिर 0, फिर 1 अपॉन 10, फिर 2 अपॉन 10, फिर 3 अपॉन 10, ऐसे करके बहुत ढेर सारे लिख सकते हो। लेकिन यहीं तक क्या हो गए आपके? 5 रेशनल नंबर हो गए, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख दो 10 अपॉन 10, ठीक है ना। ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 अपॉन 5 एंड -1 अपॉन 2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। -3 अपॉन 5 और -1 अपॉन 2। आपका कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप होगा कि इन दोनों का क्या करो? डिनोमिनेटर सेम करो।
डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे बेटा? सर एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लेते हैं? सर हम पहले देखते हैं डिनोमिनेटर को, क्या वो कोप्राइम तो नहीं है? कोप्राइम किसे कहते हैं? सर ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी वो दोनों सिर्फ 1 से ही क्या हो, सिर्फ 1 से ही रिड्यूस हो रहे हो। तो अगर 5 और 2 को आप लोगे तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, वो 1 है। अगर 1 है सर तो बहुत आसान होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना कैसे निकालना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर कितना आएगा बेटा? 10 आ जाएगा। ओके 10 निकाल लो एलसीएम। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? सर 2 आएगा। 2 को उठा के -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6 हो जाएगा। फिर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 5 को उठा के -1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -5। अब इन दोनों को अलग अलग कर लोगे तो हो जाएगा -6/10। अब 10 तो जाहिर सी बात है दोनों नंबर के साथ है, और ये क्या हो जाएगा? -5/10। ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। लेकिन देखो इन दोनों के बीच में -6 है, उसके बाद जस्ट -5 है, तो अब इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर नहीं लिख सकते हो। तो अब क्या करोगे? अब आप कोई एक ऐसा नंबर लोगे, समझना मेरी बात, अब आप कोई एक ऐसा नंबर लोगे जिसको इन दोनों में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, इन दोनों में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे। तो ऐसा नंबर सोचो कौन सा होगा? 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों। 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई कराओगे, 5 से ऊपर नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है ना? -6 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा -30/10। 10 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 50। -5 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा -25। ठीक है ना? अपॉन में, एक मिनट, यहाँ 5 से कराए थे ना, तो यहाँ भी 5 से कराओगे। ठीक है ना? 10 5 50। अब क्या इन दोनों के बीच में आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो? मेरे ख्याल से अभी भी नहीं लिख सकते हो। कौन कौन से होंगे? -29/50 हो जाएगा, -28/50 हो जाएगा, -27, -26। 4 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। तो जाहिर सी बात है हम 5 से नहीं कराएंगे। अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो हम 5 से नहीं कराएंगे, अब हम 6 से कराएंगे। ठीक है ना? चेक करके देख लेना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो। समझ में आई मेरी बात? अगर आप इन दोनों के बीच में लिखोगे तो आप कितने नंबर लिख पाओगे? -29/50 लिखोगे, -28/50 लिखोगे, -27/50 लिखोगे, और कौन से लिख सकते हो? और -26/50 लिखोगे। 1 2 3 4 रेशनल नंबर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 लिखने हैं, ठीक है, तो 5 मैं इधर बता देता हूं। 5 आप कैसे लिखोगे? -6/10 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया था? -5/10। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी 10 से करा दो और इसको भी 10 से करा दो। ये हो जाएगा -60/100। 10 को 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, 6 को 10 से करेंगे 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा -50/100। आप लिख सकते हो 60 और 50 के बीच में अब आप 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। कौन कौन से होंगे जरा बताओ? ये हो जाएगा -59/100, ये हो जाएगा -58/100, ये हो जाएगा -57/100, ये हो जाएगा -56/100। कितने हो गए? 1 2 3 4, हो जाएगा -55/100। 5 रेशनल नंबर हो गए ना? जब 5 हो गए, हमसे 5 पूछा था तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। हम इसके बाद लिख और भी सकते थे, -54/100, -53/100, -52/100, -51/100। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है ना? तो पहला स्टेप क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम करना, एलसीएम निकाल के, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कोई भी नंबर लोगे यहाँ रख के ट्राई कर लोगे। जैसे मैंने 5 ट्राई किया, 5 मैंने ट्राई तो कर लिया, लेकिन जब मैंने 5 से किया तो मैं बीच में 4 ही नंबर लिख पा रहा था। ठीक है ना बेटा? तो अब हमने डायरेक्ट क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, आसानी से हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।